Hi, welcome dear students. How are you? I hope all of you are well. In this video I am going to discuss about the ecosystem. तो देखिए कितनी बड़ा ग्रासलैंड देखिए दोस्तों, इतने बड़ा इकोसिस्टम को अगर आप देखते हो, स्टडी करते हो, तो देखिए इसमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बोलूँ तो बहुत सारा घास, कीड़ा मकोड़ा, सांप, ये सारे चीज़ मिलेगा। और देखिए अगर आपको माइन्यूटली बोलो तो देखिए ये एक घास का पॉपुलेशन है, ठीक। ये एक घास का इंडिविजुअल्स हैं, ठीक। और इसमें एक घास इस ग्रासलैंड में काफ़ी सारा है, तो सब मिल के क्या है, सब मिल के बना है क्या है, एक पॉपुलेशन बना है, ठीक। और एक पॉपुलेशन दिखा रहा हूँ, देखिए ये है ना कैरोट ग्रास है, ये पार्थेनियम है, ये कैरोट ग्रास है, ठीक। जो कि ना एग्जोटिक स्पेसिस है, ये है ना, थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये है एग्जोटिक स्पेसिस, तो इस स्पेसिस का पॉपुलेशन यहीं पर है। तो ये सारे पॉपुलेशन मिल के, घास का पॉपुलेशन मिल के क्या बना है, कम्युनिटी बना है दोस्तों, ठीक। और बहुत सारा कम्युनिटी और बहुत सारा पॉपुलेशन मिलके क्या बनता है, कम्युनिटी। तो देखिए दोस्तों क्या समझ में आया, इतनी बड़ा ग्रासलैंड है, इसमें बहुत सारा घास का पॉपुलेशन है, बहुत सारा पॉपुलेशन मिलके क्या बना है, कम्युनिटी बना। और इस कम्युनिटी के साथ एबायोटिक फैक्टर को जोड़ दो, मतलब देखिए ये मिट्टी को जोड़ दो, पानी को जोड़ दो, और सारे एबायोटिक फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इकोसिस्टम मिल जाएगा। तो क्या समझ में आया, इतना बड़ा ग्रासलैंड से ये जो इकोसिस्टम, कौन सा इकोसिस्टम है, ये जो इकोसिस्टम एक नेचुरल इकोसिस्टम है और ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, जिसमें एबायोटिक फैक्टर भी है, जैसे कि मिट्टी हो गया, आपको दिख रहा था अभी, मिट्टी हो गया, ये लिविंग फैक्टर है ना। तो इकोसिस्टम में दो फैक्टर होता है, एक लिविंग फैक्टर और एक नॉन लिविंग फैक्टर, जैसे कि सॉइल हो गया, स्टोन हो गया, ये सब नॉन लिविंग फैक्टर। तो इकोसिस्टम क्या हो गया, इकोसिस्टम नेचर का ऐसा एक यूनिट है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करता है। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। साथ में ये जो है घासेस है ना, ग्रासेस नॉन लिविंग फैक्टर, जैसे कि मिट्टी के साथ तो इंटरेक्ट करता ही है, ठीक। टेम्परेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सारे मिलके हो गया इकोसिस्टम। देखिए दोस्तों यहीं पर जो इकोसिस्टम है, ये कौन सा इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम है। यहीं पर जो इकोसिस्टम है ये नेचुरल इकोसिस्टम, क्योंकि ना ह्यूमन नहीं बनाए हैं, ये नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक। और इधर देखिए मैं और एक इकोसिस्टम दिखा रहा हूँ जो कि ना ह्यूमन अच्छे से बनाए हैं। देखिए फूल का पौधा ह्यूमन लगाए हैं। ये जो है इकोसिस्टम, देखिए ये इकोसिस्टम क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम दो प्रकार का है, इधर वाला है देख रहे हो, इधर वाला है नेचुरल इकोसिस्टम, इधर वाला है दोस्तों नेचुरल इकोसिस्टम, जो कि ना ह्यूमन ने ही बनाए हैं, गॉड ने बनाए हैं। तो ये नेचुरल इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम जो कि ना ह्यूमन बनाए हैं। देखिए कितना अच्छा फूल का पौधा लगाए हैं ह्यूमन, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक। ये सब तो ये मैन मेड इकोसिस्टम, जैसे कि क्रॉप फील्ड हो गया आपका गांव में, आपका शहर के पास जो क्रॉप फील्ड हो गया, गांव का जो धान का खेती है, गेहूं का खेती है, फसल का फील्ड है, एक्वारियम आपका घर में होगा, तो वो सारे मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक। तो ये सारे देख पा रहे हो, ये नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में आपको ये समझ में आना चाहिए इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम एक यूनिट ऑफ नेचर है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं।
साथ साथ एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर ऑफ दिस इकोसिस्टम के साथ भी इंटरेक्ट करता है। ऐसा नेचर का यूनिट को कहा जाता है इकोसिस्टम। यहीं पर भी देखिए कितने अच्छा फूल खिला है, ये सारे नेचुरल इकोसिस्टम में है। ये सारे देखिए ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में है क्योंकि ना ह्यूमन बनाए, और आसपास में है ये सारे क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये सारे इकोसिस्टम भी देख लीजिए, ये सारे कौन सा इकोसिस्टम में आएगा आप बताइएगा। ये सारे आएगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, क्योंकि ना ह्यूमन इस पौधा को लगाए हैं, इसलिए ये सारे है ना आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आएगा। ठीक, तो इकोसिस्टम आपको समझ में आ गया। सो स्टूडेंट, हाउ यू डिफाइन द इकोसिस्टम? तो क्या लिखेंगे? एन इकोसिस्टम और इन इकोसिस्टम, एन इकोसिस्टम is a functional unit of nature, is a functional unit of nature, functional unit of nature where living organisms interact among themselves, where living organisms interact with themselves and with surrounding physical environment, and with surrounding physical environment। देखिए ये जो इकोसिस्टम टर्म, ये जो इकोसिस्टम जो टर्म कौन दिए थे ये आपको याद रखना है। इकोसिस्टम टर्म दिए थे सर A.G. ट्रांसले। A.G. ट्रांसले गिवन द टर्म इकोसिस्टम, गिवन द टर्म इकोसिस्टम। इसके बाद देखिए अगर मैं इकोसिस्टम को नॉर्मली बांटूं, इकोसिस्टम नॉर्मली मैं दो भाग में डिवाइड कर सकता हूँ। एक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और एक है एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब आपको समझ में आ रहा है। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल क्या है? फॉरेस्ट, उसके बाद ग्रासलैंड, उसके बाद डेजर्ट, दोस आर द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो आप डिफाइन कर ही सकते हो। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर दोस इकोसिस्टम व्हिच इज फॉर्म इन द लैंड, जो इकोसिस्टम लैंड में बना है उसको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और एक्वाटिक इकोसिस्टम जैसे कि पॉन्ड, लेक, रिवर, वेटलैंड, those are the aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem are formed in the water। ठीक, और इसमें और एक जो आपको बोल चुका हूँ, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम दो भाग में और डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्रिएशन। एक है गॉड क्रिएशन और नेचर क्रिएशन, उसी को कहा जाता है नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। और एक है मैन मेड इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक, अभी बात करते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। हम देखेंगे अभी इकोसिस्टम में क्या क्या फंक्शन चढ़ता है और उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक, तो इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में दो फैक्टर होता है।
तो वन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। ओके, फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम का अगर बात करूँ, इकोसिस्टम में 2 फैक्टर होता है, आप लोग जानते हैं। एक बायोटिक फैक्टर और सेकेंड है एबायोटिक फैक्टर। तो आपको मैं बता दूँ, ये जो बायोटिक फैक्टर में क्या क्या आता है। जैसे कि मैं आपको ग्रासलैंड दिखाया था, तो वो ग्रासलैंड में क्या है, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, वाटर हो गया, ये सारे एबायोटिक फैक्टर में आएगा। और बायोटिक फैक्टर में क्या क्या आएगा, घास, ये सारे घास, कीड़ा मकोड़ा, ये सारे बायोटिक फैक्टर में आएगा। ठीक, तो देखिए बायोटिक फैक्टर को 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्या क्या है, एक तो है ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट, सेकेंड है कंज्यूमर्स और थर्ड है डिकम्पोजर। ये ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट इज द फर्स्ट, सेकेंड है कंज्यूमर, थर्ड है डिकम्पोजर। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। तो एक इकोसिस्टम, आप एक पॉन्ड के वर्ष में सोचिएगा, एक ग्रासलैंड के वर्ष में सोचिएगा, आपको जो दिखाया था। तो ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, उस ग्रासलैंड जो आपको शुरू में दिखाया था, उस ग्रासलैंड में जो क्या है, ग्रीन प्लांट्स who can produce their own food by the process of photosynthesis, they are the autotrophic component। और वही ग्रासलैंड में बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा है, सांप है, मेढक है, देयर हैव द सो मेनी स्नेक्स, सो मेनी इंसेक्ट्स, सो मेनी ग्रासेस, सो मेनी ग्रासहॉपर, सो मेनी इंसेक्ट्स, सो मेनी एम्फीबियंस, दोस आर द कंज्यूमर। ठीक, तो एनिमल्स आर द कंज्यूमर। ठीक, और डिकम्पोजर कौन हो जाएगा। तो देखिए इकोसिस्टम में ये जो ग्रीन प्लांट्स का मौत होने के बाद, एनिमल्स का मौत होने के बाद, तो वो सारी चीज़ कहाँ चले आएगा, वो सारी चीज़ सॉइल में चले आएगा। ठीक, तो सॉइल में, हमारा एनवायरनमेंट में या फिर सॉइल में ऐसा कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो कि ना डेट ऑर्गेनिजम्स का बॉडी को क्या कर देगा, डिकम्पोज कर देगा। मतलब पहले छोटा छोटा भाग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में एनवायरनमेंट के साथ मिला देगा। ठीक, क्या बोला हूँ, डिकम्पोजर आर द दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दोज ऑर्गेनिज्म which organism help to decompose the dead organic materials and fecal matters and nitrogenous waste material of the organisms into inorganic substance। ओके, तो डेड ऑर्गेनिजम्स का बॉडी क्या चीज़ से बना है, ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल। पहले तो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज होगा, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, उसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज होगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज होगा, और होने के बाद एनवायरनमेंट के साथ मिक्स्ड हो जाएगा। तब फिर क्या होगा, डिकम्पोजर है बोल के न्यूट्रिएंट साइकिल क्या हो जाता है, पूरा हो पाता है। और डिकम्पोजर नहीं होता तो फिर न्यूट्रिएंट साइकिल पूरा नहीं होता। ठीक, उसके बाद एबायोटिक फैक्टर तो आपको बोला ही हूँ। एबायोटिक फैक्टर में क्या क्या आता है, एक है वाटर, एक है एयर, ठीक, एक है टेम्परेचर, एक है ह्यूमिडिटी। ठीक, दोस आर द एबायोटिक फैक्टर ऑफ दिस इकोसिस्टम। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, पहले आपको ये थियोरी जो है, बड़ा डेफिनेशन इसको हम नहीं बोलेंगे। ठीक, तो देखिए पहले अगर आप जंगल में जाते हो, इफ़ यू गो टू द फॉरेस्ट, आप देखेंगे जंगल में क्या होता है, जंगल में बड़ा पेड़ होता है, देयर हैव सो मेनी लार्ज ट्री। ठीक,
बड़ा बड़ा लार्ज ट्री होगा, ठीक। सो मेनी, एक नहीं है दोस्तों, सो मेनी ट्रीज आर देयर इन अ फॉरेस्ट, ठीक। बड़ा बड़ा ट्री होगा, उसका नीचे छोटा छोटा शार्ट्स होगा, इस क्या है ट्रीज, और इसका नीचे होगा छोटा छोटा शार्ट्स होगा, मतलब क्या है, छोटा छोटा प्लांट्स है जो कि ना, ठीक, छोटा छोटा प्लांट्स, ठीक। और इसका नीचे होगा हार्ट्स होगा, बिल्कुल छोटा छोटा घासेस, ठीक। तो क्या है, आपको क्या समझ में आया? इफ़ यू गो टू द फॉरेस्ट देन यू लुक सो मेनी लॉन्ग ट्रीज, उसका नीचे रहता है, उससे थोड़ा हाइट कम है, किसका है, शार्प्स का है, उससे थोड़ा हाइट कम है, शार्प्स का है। तो एक फॉरेस्ट में सबसे बड़ा प्लांट्स दिखते हैं, उसके बाद नीचे रहता है शार्प्स, उससे हाइट कम है, उसका नीचे रहता है हार्प्स। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है स्ट्रैटिफिकेशन। तो स्ट्रैटिफिकेशन में क्या होता है, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। देखिए, जो लॉन्ग प्लांट स्पेसीज which height of the which plants is very long, they are in the top level, beneath this there have the shafts, beneath this there have the hearts। ये जो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल। तो ट्री रहेगा फर्स्ट लेवल में, शार्प्स रहेगा सेकेंड लेवल में, और हार्ट्स रहेगा थर्ड लेवल में। ये जो है ट्री, शार्प्स और हार्ट्स का ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसी को कहा जाता है स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, देखिए, हम इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर देख लिए हैं, इकोसिस्टम का कंपोनेंट्स देख लिए हैं। अभी हमारा समय है इकोसिस्टम का अंदर में क्या क्या फंक्शन चलता है वो देखने का। तो इकोसिस्टम का अंदर में क्या फंक्शन चलता है, आप एक पॉन्ड के बारे में सोचो, है ना। मैं ड्राई कर दे रहा हूँ एक पॉन्ड, है ना, जो ये है एक पॉन्ड, ठीक। तो ये पॉन्ड में क्या है, एबायोटिक फैक्टर है, और ये पॉन्ड में क्या है, फिशेस है। ये पॉन्ड में फिशेस है, स्मॉल फिशेस है, लार्ज फिशेस है, फाइटोप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन है, ठीक, ये सारे चीज़। तो बताइए, यहीं पर जो फाइटोप्लैंक्टन का नाम लिया हूँ, फाइटोप्लैंक्टन क्या है, दे आर द प्रोड्यूसर, ठीक। तो ये फूड को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड को बनाएंगे और फूड में सोलर एनर्जी को इंटरप्ट करेंगे। तो क्या हो गया, इकोसिस्टम में जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसी को कहा जाता है प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम इज द प्रोडक्टिविटी, ठीक। तो प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज द प्रोडक्टिविटी। उसको हम डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। तो सेकेंड फंक्शन जो है डिकम्पोजिशन। सेकेंड फंक्शन जो इकोसिस्टम में होता है, आपको बोला हो इकोसिस्टम में पेड़ पौधा या फिर एनिमल्स का मौत होने के बाद आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाता है, जो डिकम्पोजर होता है, डिकम्पोजर्स होता है। डिकम्पोजर्स में बी द माइक्रोब्स, मे बी द सम एनिमल्स लाइक द अर्थवर्म। ये जो डिकम्पोजर होता है, दे डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड दे डिकम्पोज द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल which is excreted by the animals. They decompose those organic material into inorganic substance। तो इकोसिस्टम में जो सेकेंड फंक्शन हो रहा है दैट इज़ द डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन आपको समझ में आया दोस्तों। डिकम्पोजिशन ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, ठीक। उसके बाद थर्ड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन
प्रोडक्टिविटी, सेकेंड फंक्शन डिकम्पोजिशन, उसके बाद देखिए थर्ड फंक्शन जो होता है। अब बताओ, यहीं पर मैं फाइटोप्लैंक्टन का बात किया हूँ, फाइटोप्लैंक्टन इज ईटेन बाय द जूप्लैंक्टन, ये जानते हो, ठीक। जूप्लैंक्टन इज ईटेन बाय द स्मॉल फिश, ठीक। स्मॉल फिश इज ईटेन बाय द लार्ज फिश, ठीक। तो ये पॉन्ड में ये सारी चीज़ चल रहा है ना। तो क्या चल रहा है दोस्तों, फाइटोप्लैंक्टन एनर्जी को, सोलर एनर्जी को फूड में इंट्रैप्ट किया। फाइटोप्लैंक्टन को जब जूप्लैंक्टन खाया, फाइटोप्लैंक्टन का बॉडी का जो एनर्जी, मतलब फाइटोप्लैंक्टन जो फूड को सिंथेसाइज्ड किया वो फूड जूप्लैंक्टन के पास गया, साथ साथ में फूड का अंदर में जो एनर्जी वो भी जूप्लैंक्टन में गया। और जूप्लैंक्टन को जब स्मॉल फिश खाया तो फिर फूड स्मॉल फिश में गया, मतलब एनर्जी जूप्लैंक्टन से स्मॉल फिश में गया और स्मॉल फिश से लार्ज फिश में गया। मतलब ये सारे काम क्या चीज़ का हो रहा है, ये सारे चीज़ हो रहा है एनर्जी फ्लो, ठीक। तो एनर्जी फ्लो मीन्स इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच green plants entrap the solar energy and store this solar energy in form of chemical energy in the food, and when the consumer eat this food which is produced by the phytoplankton, then energy is passed on to the successive trophic level. This flow of energy is known as the energy flow. और देखिए उसके बाद फोर्थ जो फंक्शन होगा क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में क्या होता है आपको बोला हूँ। देखिए ग्रीन प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन, ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, फाइटोप्लैंक्टन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करेगा, लेके ही ना फूड प्रोड्यूस करेंगे। Phytoplankton take the inorganic substance like the water, like the carbon dioxide, dissolved carbon dioxide from the pond, and take the water, and by the process of photosynthesis they can synthesize their own food, okay, and this food is passed on to the zooplankton and small fish। ऐसा करके फूड पास ऑन होते जाता है। आफ्टर द डेथ ऑफ द ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब कुछ फाइटोप्लैंक्टन का तो नेचुरल डेथ होगा, कुछ जूप्लैंक्टन का भी नेचुरल डेथ होगा, स्मॉल फिश का तो होगा, और लास्ट फिश को कौन खाता है आपके बिना और कौन, लेकिन कुछ लार्ज फिश का तो नेचुरल डेथ होगा। तो ऐसा नेचुरल डेथ के बाद जो डिकम्पोजर होता है उसको ब्रेक डाउन करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर देता है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिक्स्ड विद द एनवायरनमेंट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिक्स्ड विद द एनवायरनमेंट, तो देखिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एनवायरनमेंट से ही गया था प्रोड्यूसर के पास, उसके बाद डिकम्पोजर के द्वारा उस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फिर एनवायरनमेंट में चले आया। ये जो साइकिल कंप्लीट हुआ इसी को ही कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। तो इस वीडियो में हम क्या क्या सीखे हैं, इकोसिस्टम क्या है, जो कि ना नेचर का एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करता है, साथ साथ नॉन लिविंग फैक्टर के साथ भी इंटरेक्ट करता है। हम लोग इकोसिस्टम का टाइप पढ़ लिए। इकोसिस्टम का टाइप के बाद इकोसिस्टम में क्या क्या फंक्शन होता है, वो सारे चीज़ पढ़ लिए, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में ये जो चारों फंक्शन प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल को हम डिटेल्स समझने का कोशिश करेंगे।
Thank you for watching this video. Don't forget to share and subscribe our channel. That gives us motivation to make more and more video for you. Thank you for watching this video. Be happy.